हेलो वीवर्स, वेलकम टू शानू किटन सीएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे नॉन लीनियर पाइपलाइन प्रोसेसर क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर पाइपलाइन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। नॉन लीनियर पाइपलाइन प्रोसेसर्स क्या होते हैं, इसे पढ़ने से पहले हम वापस एक बार लीनियर पाइपलाइंस क्या होते हैं इसमें हम नज़र डालते हैं। लीनियर पाइपलाइंस आर स्टैटिक पाइपलाइंस। स्टैटिक पाइपलाइंस मींस वो एक फिक्स्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, फिक्स्ड फंक्शन मींस एक ही फंक्शन को हर बार लीनियर पाइपलाइन में परफॉर्म किया जाता है। दैट्स वाई वी से लीनियर पाइपलाइंस आर स्टैटिक पाइपलाइंस एज दे आर यूज्ड टू परफॉर्म फिक्स्ड फंक्शन। ठीक है, इसके अपोजिट नॉन लीनियर पाइपलाइंस, नाम से ही क्लियर है कि ये नॉन लीनियर है। इट मीन्स ये एक फिक्स्ड फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए नॉन लीनियर पाइपलाइंस को हम कहते हैं दे आर डायनेमिक पाइपलाइंस। इट अलाउज फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कनेक्शंस। ठीक है, इन एडिशन टू द स्ट्रीम लाइन कनेक्शंस। लीनियर पाइपलाइंस में सिर्फ स्ट्रीम लाइन कनेक्शंस ही होते हैं, बट नॉन लीनियर पाइपलाइंस में स्ट्रीमलाइन कनेक्शंस के साथ साथ फीड बैक कनेक्शंस एंड फीड फॉरवर्ड कनेक्शंस भी होते हैं। इस वजह से ये नॉन लीनियर कहलाती है एंड नॉन लीनियर होने की वजह से ये एक डायनेमिक पाइपलाइन है। ओके, डायनेमिक पाइपलाइंस इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज नॉन लीनियर पाइपलाइंस को हम रिकन्फिगर कर सकते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट वेरिएबल फंक्शंस। ओके, इसलिए हम इसे मल्टी फंक्शनल भी कहते हैं। सो वी कैन से it can be reconfigured to perform different or variable functions at different times. अलग अलग टाइम्स में अलग अलग फंक्शंस ये परफॉर्म कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ मल्टी फंक्शनल। ओके, इस डायग्राम को हम देखते हैं। इस डायग्राम को देख के हमें समझ में आ रहा है दैट दिस इज़ अ 3 स्टेज नॉन लीनियर पाइपलाइन। नॉन लीनियर पाइपलाइन में हम देख रहे हैं देयर आर 3 स्टेजेस, S1, S2 एंड S3। एंड फर्स्ट स्टेज में इनपुट आ रहा है, देन S1 से S2 जा रहा है, देन S2 से S3 जा रहा है। S1 से S2 हम देख रहे हैं एक स्ट्रीम लाइन कनेक्शन है, जैसा कि लीनियर पाइपलाइन में होता था। S2 टू S3 भी यहाँ स्ट्रीम लाइन है, बट हम यहाँ ये देख रहे हैं कि S3 से वापस एक फीडबैक कनेक्शन जा रहा है S2 में एंड S3 से वन मोर फीडबैक कनेक्शन जा रहा है S1 में। ठीक है, एंड S1 से हम देख रहे हैं S3 में एक फीड फॉरवर्ड कनेक्शन जा रहा है। ओके, ये एक्स्ट्रा 2 कनेक्शंस जो दिख रहे हैं, फीडबैक कनेक्शन एंड फीड फॉरवर्ड कनेक्शन, इसकी वजह से ये एक नॉन लीनियर पाइपलाइन बन जाती है। एंड बिकॉज हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक फंक्शन है x का, एक फंक्शन है y का। मीन्स यहाँ से 2 आउटपुट मिल रहे हैं और ये आउटपुट सिर्फ हम लास्ट स्टेज में से नहीं देख रहे हैं। लीनियर पाइपलाइन में हमेशा जो आउटपुट होता था वो लास्ट स्टेज से मिलता था, बट यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लास्ट स्टेज में एक आउटपुट मिल रहा है हमें y, और हम देख रहे हैं S1 के बाद भी एक आउटपुट मिल रहा है। सो वी कैन से नॉन लीनियर पाइपलाइन गिव्स मोर देन वन आउटपुट। ओके, द आउटपुट ऑफ द पाइपलाइन इज नॉट नेसेसरली फ्रॉम द लास्ट स्टेज। सो ये एक से ज़्यादा आउटपुट्स दे सकता है और आउटपुट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट स्टेज से मिले। ठीक है, किसी और स्टेज से भी मिल सकता है। सो दिस इज़ अबाउट नॉन लीनियर पाइपलाइन, जिसे हम डायनेमिक पाइपलाइंस बोलते हैं, एंड लीनियर पाइपलाइंस जो कि स्टैटिक पाइपलाइंस होती हैं। वाई? बिकॉज स्टैटिक पाइपलाइंस परफॉर्म फिक्स्ड फंक्शंस एंड डायनेमिक पाइपलाइंस परफॉर्म वेरिएबल फंक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स, और वी कैन से डिफरेंट फंक्शंस ऑन डिफरेंट टाइम्स। ओके, सो दिस इज अबाउट नॉन लीनियर पाइपलाइन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ 3 स्टेज नॉन लीनियर पाइपलाइन। यहाँ पे हम देख रहे हैं देर आर 3 स्टेजेस, ओके, विथ 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। 3 कनेक्शंस कौन कौन से हैं? एक तो हो गया स्ट्रीम लाइन कनेक्शन, दूसरा फीड फॉरवर्ड कनेक्शन एंड थर्ड वन फीडबैक कनेक्शन। इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्ट्रीम लाइन कनेक्शन हैं, जैसे कि लीनियर पाइपलाइन में होता था एक स्ट्रेट लाइन होती थी। स्ट्रीम लाइन मीन्स S1 से S2, S2 से S3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम देख रहे हैं S1 से S2 ये जा रहा है स्ट्रीम लाइन कनेक्शन, एंड सिमिलरली S2 से S3 ये जा रहा है स्ट्रीम लाइन कनेक्शन। 2 स्ट्रीम लाइन कनेक्शंस हैं। फीड फॉरवर्ड कनेक्शन कौन सा है? मीन्स अगर कोई स्टेज को हम स्किप करके किसी नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं, सो दिस इज़ द फीड फॉरवर्ड कनेक्शन फ्रॉम S1 टू
S3, दिस इज़ द फीड फॉरवर्ड कनेक्शन। थर्ड वन क्या है, फीडबैक कनेक्शन। फीडबैक में हम देख रहे हैं S1 से S2 एक फीडबैक कनेक्शन है एंड S3 से S1 एक फीडबैक कनेक्शन है। इट मीन्स वापस हमें जाना है S1 में उसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो ये फीडबैक कनेक्शन हो गया। तो 3 तरह के कनेक्शंस होते हैं नॉन लीनियर पाइपलाइन में, जबकि लीनियर पाइपलाइंस में सिर्फ स्ट्रीमलाइन कनेक्शंस होते हैं। ओके, सो इस कनेक्शन की वजह से क्या होता है ना, जो आउटपुट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट स्टेज से मिले। ओके, दैट्स वाई व्हाट वी कैन सी हियर कि हमें एक स्टेज 3 से आउटपुट मिल रहा है y एंड एक स्टेज 1 से आउटपुट मिल रहा है x। सो वी कैन से विद दीज कनेक्शंस द आउटपुट ऑफ द पाइपलाइन it not necessarily from the last stage. Okay, like here क्या हो रहा है, it has two outputs x and y. Now reservation tables क्या होते हैं, ये बहुत important है। reservation tables से related बहुत से numericals आते हैं जो हम next videos में देखेंगे, उस concept को clear करेंगे, then numericals solve करेंगे। So reservation tables क्या होता है, ये specify करता है सक्सेसिव स्टेजेस के यूटिलाइजेशन को, कि कौन सा स्टेज किस टाइम पे यूटिलाइज हो रहा है। ओके, लाइक इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक स्पेस टाइम डायग्राम के जैसा ही होता है जिसे हम रिजर्वेशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम यहाँ कह सकते हैं ये स्टेजेस हैं एंड ऊपर जो दिख रहे हैं हमें क्लॉक साइकिल्स दिख रहे हैं, टाइम। सो वी कैन से ये जो रोज़ होते हैं, रोज़ स्टेजेस को बताते हैं जिसे हम सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं, एंड जो कॉलम्स हैं ये क्या बताते हैं, क्लॉक टाइम यूनिट्स को बताते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ रिजर्वेशन टेबल। अब रिजर्वेशन टेबल क्या स्पेसिफाई करता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इट स्पेसिफाइज यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ सक्सेसिव स्टेजेस। ठीक है, कि टाइम 1 पे कौन सा स्टेज यूटिलाइज हो रहा है, स्टेज 1, टाइम 2 पे स्टेज 2, देन टाइम 3 पे स्टेज 3 एंड टाइम 4 पे स्टेज 4। सो अगर हम बात करें लीनियर पाइपलाइन में, तो लीनियर पाइपलाइन में जो रिजर्वेशन टेबल होता है वो एक डायगोनल स्ट्रीमलाइन पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं 1 बाय 1 एक एक स्टेज, हर क्लॉक साइकिल में हर स्टेज एक एक करके 1 बाय 1 यूज़ हो रहा है। सो इट फॉलोज अ डायगोनल स्ट्रीमलाइन पैटर्न। ओके, सो ये एक एग्जांपल है, ये 4 स्टेज पाइपलाइन है, उसका रिजर्वेशन टेबल यहाँ बना हुआ है। ठीक है, फॉर लीनियर पाइपलाइन। अब अगर हम कंपेयर करें नॉन लीनियर पाइपलाइन में, नॉन लीनियर पाइपलाइन में क्या होता है, नॉन लीनियर पाइपलाइन में जो रिजर्वेशन टेबल होता है ना, वो एक नॉन लीनियर पैटर्न को फॉलो करता है। वो ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रीमलाइन पैटर्न में ही हो सक्सेसिव स्टेजेस का यूटिलाइजेशन। ओके, सो अब इससे क्या होता है ना, अभी हमने देखा कि अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है लीनियर पाइपलाइन। तो इवेल्युएट अगर हमें करना है डिफरेंट फंक्शंस को, ऑन द इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, लाइक अगर x को हमें फाइंड आउट करना है या y फंक्शन को परफॉर्म करना है, तो जितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे उतने नंबर ऑफ रिजर्वेशन टेबल्स भी बनेंगे। ओके, सो वी कैन से ऑन द इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस लाइक x एंड y, मल्टीपल रिजर्वेशन टेबल्स कैन बी जनरेटेड। ओके, जबकि लीनियर पाइपलाइन में क्या होता है, एक फिक्स्ड फंक्शन परफॉर्म करता है तो एक सिंगल रिजर्वेशन टेबल ही बनता है, बिकॉज हमेशा फिक्स्ड फंक्शन परफॉर्म होगा और उसका जो पैटर्न होगा वो एक स्ट्रीमलाइन पैटर्न होगा। बट यहाँ पे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से टेबल भी अलग अलग बनेंगे सब फंक्शंस के लिए। ठीक है, और हर रिजर्वेशन टेबल क्या डिस्प्ले करेगा, ईच रिजर्वेशन टेबल डिस्प्लेस द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू पाइपलाइन फॉर वन कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ अ पाइपलाइन। सो हर रिजर्वेशन ये बताता है कि कैसे फ्लो ऑफ डेटा हो रहा है पाइपलाइन में, और एक कंप्लीट इवैल्यूएशन को शो करता है रिजर्वेशन टेबल। अब रिजर्वेशन टेबल नॉन लीनियर पाइपलाइन के लिए कैसा होता है, अब हम देखते हैं। नाउ रिजर्वेशन टेबल फॉर नॉन लीनियर पाइपलाइन विथ 2 फंक्शंस। सो अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को लेते हैं। इसमें हमने देखा कि ये एक नॉन लीनियर 3 स्टेज पाइपलाइन है जिसमें 2 फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, x एंड y। सो x के लिए एक अलग रिजर्वेशन टेबल बनेगा एंड y के लिए एक अलग रिजर्वेशन टेबल बनेगा। ओके, जितने नंबर ऑफ फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा उतने नंबर ऑफ रिजर्वेशन टेबल बनेंगे नॉन लीनियर पाइपलाइन में। सो ये x का रिजर्वेशन टेबल क्या बता रहा है, इसका यूटिलाइजेशन पैटर्न बता रहा है कि कौन सा स्टेज कौन से क्लॉक टाइम में यूज़ हो रहा है। लाइक यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लॉक पल्स 1 में स्टेज 1 यूटिलाइज हो रहा है
एंड 2 टाइम पे S2 यूटिलाइज हो रहा है एंड क्लॉक पल्स 3 में S3 यूज़ हो रहा है. देन क्लॉक साइकिल 4 में कौन सा स्टेज यूज़ हो रहा है? S2. देन 5 में S3, देन 6 में S1, देन 7 में S3, देन 8 में S1. सो ये एक स्ट्रीमलाइन पैटर्न नहीं दिखा रहा है जैसा कि लीनियर पाइपलाइन का रिजर्वेशन टेबल होता था. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये नॉन लीनियर है, ये यहाँ आ रहा है, देन यहाँ जा रहा है, देन यहाँ जा रहा है. ठीक है, सो दिस पैटर्न इज़ नॉट लीनियर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर पाइपलाइन. सो अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम नेक्स्ट वाले फंक्शन में भी देखें, यहाँ भी हम देख रहे हैं ये नॉन लीनियर पैटर्न है. यहाँ क्लॉक पल्स 1 में S1 यूटिलाइज हो रहा है, देन क्लॉक पल्स 2 में S3, देन S2, देन S3, देन S1, देन S3. तो ये कैसे हो रहा है, इसे हम यहाँ से देख के समझ सकते हैं. लाइक फंक्शन x क्या परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहले S1 में आए, देन कहाँ गए, क्लॉक पल्स 2 में S2 में आए, देन 3 में कहाँ आए, S3 में. नाउ क्लॉक पल्स 4 में ये कहाँ जा रहा है, वापस S2 में जा रहा है. मतलब इसमें क्योंकि फीडबैक कनेक्शन है, ये फीडबैक कनेक्शन से वापस S2 को परफॉर्म करेगा. देन 5 में क्या हो रहा है, S3 में. सो यहाँ S2 से वापस वो S3 में जा रहा है. देन 6 में वो वापस S1 में जा रहा है, मीन्स S3 से वापस S1 में जा रहा है. देन 7 में क्या हो रहा है, वापस S3 में आ रहा है. सो अगेन फीड फॉरवर्ड कनेक्शन लेके S1 से ये S3 में गया एंड लास्ट में क्लॉक पल्स 8 में क्या हो रहा है, S3 के बाद S1, मीन्स S3 के बाद वापस S1 में आया और यहाँ से उसको आउटपुट मिल गया X. सो दिस इज़ हाउ दिस रिजर्वेशन टेबल शोज द यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ फंक्शन X. नाउ अगर हमें यूटिलाइजेशन पैटर्न निकालना है फंक्शन y का, तो हम इस रिजर्वेशन टेबल को देख के निकाल सकते हैं. यहाँ क्या हो रहा है, क्लॉक टाइम 1 में S1 परफॉर्म हुआ, स्टेज 1 में एग्जीक्यूशन हुआ. देन क्लॉक टाइम 2 में S3, मीन्स S1 से फीड फॉरवर्ड कनेक्शन लेके S3 में गए. देन टाइम 3 पे S2. सो यहाँ से हम वापस कहाँ गए, S2 में फीडबैक कनेक्शन लेके. देन क्लॉक टाइम 4 में क्या हो रहा है, वापस S3, तो S2 से स्ट्रीमलाइन कनेक्शन लेके S3 में आए. देन क्लॉक टाइम 5 में S3 से कहाँ आ गए, S1 में. सो फीडबैक लेके S3 से S1 एंड देन फिर क्लॉक पल्स 6 में S3 में आ गए, मीन्स ये फीड फॉरवर्ड कनेक्शन लेके डायरेक्टली S3 में आ गए और यहाँ से हमें एक आउटपुट मिलेगा. सो हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा एक फंक्शन परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, उसे 6 क्लॉक टाइम लग रहा है. इट मीन्स टोटल इवैल्यूएशन टाइम कितना है इस फंक्शन का, 6 है. ओके, एक कंप्लीट फंक्शन परफॉर्म करने में, और वी कैन से टोटल नंबर ऑफ क्लॉक यूनिट्स जितने शो हो रहे हैं रिजर्वेशन टेबल में, दिस इज़ द इवैल्यूएशन टाइम फॉर द गिवन फंक्शन. वैसे ही फंक्शन x का टोटल इवैल्यूएशन टाइम कितना है, टोटल नंबर ऑफ क्लॉक यूनिट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सिंगल इवैल्यूएशन. सो दिस इज़ 8. सो इसका इवैल्यूएशन टाइम 8 है और इसका इवैल्यूएशन टाइम 6 है. ओके, सो इसके बारे में कुछ और हम डिस्कस करते हैं. लाइक प्रोसेसिंग स्टेजेस यहाँ पे शो हो रहा है. सो ये कैसे प्रोसेस हो रहा है, सबसे पहले S1, देन S2, देन S3, देन S2. सो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है इसे एग्जीक्यूशन के लिए. सो S2 के बाद S3, देन S3 के बाद S1, देन S3, देन S1. तो ये पैटर्न यहाँ लिखा हुआ है. वैसे ही फंक्शन y का भी प्रोसेसिंग सीक्वेंस क्या है, पहले S1, देन S3, देन S2, देन S3, देन S1, देन S3. सो इस रिजर्वेशन टेबल को देख के हम उसका प्रोसेसिंग सीक्वेंस निकाल सकते हैं. ओके, सो अब हम ये देख रहे हैं, ये जो रोज़ हैं, ये रोज़ क्या इंडिकेट कर रहे हैं, स्टेजेस के लिए, एंड ये कॉलम्स क्या इंडिकेट करते हैं, क्लॉक साइकिल्स को. सिमिलरली यहाँ भी ये रोज़ स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं एंड कॉलम्स क्लॉक साइकिल्स को, और वी कैन से टाइम को. ओके, सो अब होता क्या है, ये जो मल्टीपल चेक मार्क्स यहाँ हम देख रहे हैं, तो ये चेक मार्क्स क्या बता रहे हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे ये वाला स्टेज यूटिलाइज हो रहा है. ओके, सो अगर हम देखें एक ही रो में मल्टीपल चेक मार्क्स दिख रहे हैं, एक क्लॉक टाइम 1 में है, एक क्लॉक टाइम 6 में है, एक क्लॉक टाइम 8 में है. सो इसका मतलब क्या है कि ये वाला स्टेज रिपीटेडली यूज़ हो रहा है. एक बार क्लॉक पल्स 1 में यूज़ हुआ, एक बार क्लॉक पल्स 6 में, और थर्ड टाइम क्लॉक पल्स 8 में. ओके,
सो ये एक प्रॉपर्टी है इसका कि मल्टीपल चेक मार्क्स अगर एक ही रो में है, इसका मतलब क्या है, रिपीटेड यूजेज ऑफ द सेम स्टेज इन डिफरेंट साइकिल्स। ओके, अब अगर हम देखें कंटीजियस चेक मार्क्स, हालांकि यहाँ पे कंटीजियस नहीं है, कंटीजियस मीन सपोज यहाँ x है और इसके जस्ट बाद यहाँ पे एक x होता तो ये कंटीजियस होता। कंटीजियस चेक मार्क्स अगर होते हैं एक रो में, उसका क्या मतलब होता है कि एक्सटेंडेड यूजेज मीन्स उसका यूज़ कंप्लीट नहीं हो पाया है, स्लो हो गया है, तो एक ही स्टेज को हमें नेक्स्ट क्लॉक पल्स में भी यूज़ करना पड़ रहा है। सो दिस रिफर्स टू द एक्सटेंडेड यूजेज ऑफ अ स्टेज ओवर मोर देन वन साइकिल। अगर उसे एक साइकिल से ज़्यादा टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में, देन वो कंटीजियस चेक मार्क्स वहाँ पे लगे होंगे। लाइक यहाँ पे अगर हमने एक एक्स लगा दिया तो। अब अगर हम देखें एक ही कॉलम में, एक कॉलम में अगर मल्टीपल चेक मार्क्स लगे हों, ठीक है, ये भी हो सकता है। सपोज़ यहाँ एक चेक मार्क है और इसके ऊपर एक और चेक मार्क है, तो मल्टीपल चेक मार्क्स अगर सेम कॉलम में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस यूजेज मीन्स सपोज क्लॉक पल्स 5 है तो यहाँ पे भी एक चेक मार्क लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा है, इसका मतलब साइमल्टेनियस यूजेज हो रहा है स्टेज 1 का और स्टेज 3 का सेम साइकिल में। ओके, और अभी इसके पहले हमने ये डिस्कस कर ही लिया कि ये टोटल नंबर ऑफ क्लॉक यूनिट्स रिजर्वेशन टेबल में क्या होते हैं, इवैल्यूएशन टाइम होते हैं ऑफ गिवन फंक्शन। सो दिस इज अबाउट रिजर्वेशन टेबल फॉर नॉन लीनियर पाइपलाइन विथ 2 फंक्शंस। नाउ लास्ट में हम दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डिफरेंस बिटवीन लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर पाइपलाइन क्या होता है। सो लीनियर पाइपलाइन क्या होता है, हमने देखा था लीनियर पाइपलाइन आर स्टैटिक पाइपलाइंस, ओके, बिकॉज दे आर यूज्ड टू परफॉर्म फिक्स्ड फंक्शंस, ये फिक्स्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नॉन लीनियर पाइपलाइंस आर डायनेमिक पाइपलाइंस बिकॉज दे कैन बी रिकॉन्फिगर्ड टू परफॉर्म वेरिएबल फंक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स। ओके, सेकेंड डिफरेंस ये है कि लीनियर पाइपलाइंस अलाउ करता है ओनली स्ट्रीमलाइन कनेक्शंस, whereas non-linear pipelines allows feed forward connection, feedback connection and in addition to the streamline connection। तो 3 तरह के connections होते हैं non-linear pipeline में। Linear pipeline is relatively easy to partition a given function, ठीक है, into a sequence of linearly ordered sub functions, जबकि function partitioning जो होती है यहाँ पे difficult होती है, ठीक है। वाई, बिकॉज जो पाइपलाइन स्टेजेस होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं विथ लूप्स, ठीक है, इन एडिशन टू स्ट्रीमलाइन कनेक्शंस। मींस इसमें फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कनेक्शन होने की वजह से अगर हमें किसी फंक्शन को यहाँ पे पार्टीशन करना है तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि लीनियर पाइपलाइन में ये ईजिली हो जाता है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो आउटपुट होता है, आउटपुट ऑफ द लीनियर पाइपलाइन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लास्ट स्टेज, ओके, बट नॉन लीनियर पाइपलाइन का जो आउटपुट है वो ज़रूरी नहीं है लास्ट स्टेज से हो, तो इट इज़ नॉट नेसेसरली टू प्रोड्यूस फ्रॉम द लास्ट स्टेज। फिफ्थ डिफरेंस ये है कि जो रिजर्वेशन टेबल होता है यहाँ पे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। मीन्स रिजर्वेशन टेबल इज़ ट्रिवियल इन द सेंस दैट डेटा फ्लोज इन लीनियर स्ट्रीमलाइन, बिकॉज यहाँ डेटा एक स्ट्रीमलाइन पैटर्न फॉलो कर रहा है। सो रिजर्वेशन टेबल सबका सेम ही होगा, ठीक है, हर फंक्शन का, अगर वो लीनियर पाइपलाइन है तो सीक्वेंस में सारे स्टेजेस 1 by 1 परफॉर्म होंगे। रिजर्वेशन टेबल ऑफ नॉन लीनियर पाइपलाइन इज़ नॉन ट्रिवियल, मीन्स इट इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है, इन द सेंस दैट देर इज़ नो स्ट्रीमलाइन फॉर डेटा फ्लो। यहाँ पे कोई स्ट्रीमलाइन नहीं है डेटा फ्लो का कि एक ही स्ट्रीमलाइन पैटर्न को वो फॉलो करेगा, ये नॉन लीनियर पैटर्न को फॉलो करता है। ओके, दैट्स वाई ये डायनामिक पाइपलाइंस हैं। नाउ यहाँ लीनियर पाइपलाइन में हमें सिंगल रिजर्वेशन टेबल की बस नीड होती है फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस, एंड यहाँ नॉन लीनियर पाइपलाइन में मल्टीपल रिजर्वेशंस लगते हैं, रिजर्वेशन टेबल्स लगते हैं फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस। लास्ट वन, ऑल इनिशिएशंस टू स्टैटिक पाइपलाइन यूज द सेम रिजर्वेशन टेबल, एंड डायनामिक पाइपलाइन में क्या होता है, ऑल जो डिफरेंट इनिशिएशंस होते हैं ये फॉलो करते हैं मिक्स ऑफ रिजर्वेशन टेबल्स।
So this is about linear versus non-linear pipeline. So thank you so much for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें।